कुछ बातें अपनी सगी बहनों से भी छुपा कर रखनी चाहिए। सब रिश्ते खूबसूरत होते हैं, लेकिन हर रिश्ते की हदूद भी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं गांव आई थी और बहुत खूबसूरत मनाजिर थे। सुबह सुबह का वेदर बहुत अच्छा था, मौसम बहुत अच्छा था और दिल कर रहा था कि ये सारे जो है ना मंजर मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ और साथ साथ में अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि स्टार्ट में आपने सुना कि कुछ बातें अपनी सगी बहनों से भी छुपा के रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, नो डाउट बहनों का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ कभी कभी ऐसे हालात क्रिएट हो जाते हैं, कभी कभी ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं हमारे रिश्तों में कि हमें कुछ चीज़ें, कुछ बातें अपनी लाइफ की ना दूसरों से छुपा के रखनी चाहिए, बहनों से, भाइयों से, हर रिश्ते से। तो आइए डिस्कस करते हैं। हम अक्सर समझते हैं कि बहनों से कुछ भी छुपाना गलत है। आखिर वो हमारी जानी, हमारी पहली दोस्त हैं, हमारी आंसुओं के साथी हैं। लेकिन क्या हर बात कह देना ज़रूरी है? क्या हर दुख, हर राज, हर कमज़ोरी शेयर करना दुरुस्त है? ज़िंदगी सिखाती है कि कुछ बातें सिर्फ अपने और अपने रब के दरमियान अच्छी लगती हैं। बिलीव यू मी, रब से बेहतरीन तो हमारा कोई दोस्त है ही नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। हम समझती हैं कि हमारी बहनें दोस्त हैं। हाँ, अम्मी अब्बू के घर में दोस्तें होती हैं और बाज़ औक़ात तो अम्मी अब्बू के घर में भी अंदर से कुछ होती हैं और बाहर से कुछ। मैं माज़रत के साथ ये बात कर रही हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। और बातें क्यों छुपानी चाहिए, आइए डिस्कस करती हैं। क्योंकि कभी कभी तुम्हारा दुख तुम्हारी बहन को कमज़ोर कर सकता है, इसे बेबस कर सकता है, या इसके दिल में ऐसा खौफ भर सकता है जिसका हल ना तुम्हारे पास हो ना उसके पास। कुछ राज ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा शेयर करने से इनकी शिद्दत कम नहीं होती, बल्कि तुम्हारा रेपुटेशन, तुम्हारी प्राइवेसी और तुम्हारी इज़्ज़त ख़तरे में ज़रूर पड़ जाती है। कुछ बातें बहन से बिना कहने की चंद वजूहात। जब बात तुम्हारी ज़ाती कमज़ोरी से हो जो तुम्हारे खिलाफ मुस्तकबिल में इस्तेमाल हो सकती है। नंबर 2, जब बात किसी ऐसे शख्स से मुतल्लिक हो जिसके बारे में आपका नज़रिया बदल जाए और रिश्तों में कड़वाहट आ जाए। जब मसले का हल सिर्फ तुम्हें खुद निकालना हो, सिर्फ अपने आप को मजबूत बनाकर। जब तुम जानते हो कि वो जज्बाती है और ये बात उसे बेसुकून करेगी, क्या फ़ायदा, उसे भी बेसुकून करेंगे आप और आप खुद भी बेसुकून रहेंगे। जब राज ऐसा हो जिसे तुम शरीयत, अकल या वालिदैन की राय के बगैर शेयर ना करना मुनासिब समझो। हकीकत तो ये है कि बहन के साथ मोहब्बत बेशक सच्ची होती है, लेकिन हर इंसान में फैसला साजी की ताकत एक जैसी नहीं होती। हर राज हर कान के लिए नहीं होता और हर दुख हर दिल में समाने के लिए भी नहीं होता। कुछ बातें अपनी बहन से छुपाना बेवफाई नहीं, बल्कि कभी कभी ये इसकी और अपनी जहनी और जज्बाती हिफाजत करते हैं आप लोग उसे ये बातें न बता के। हर सच हर रिश्ते के लिए मुनासिब नहीं होता। समझदारी ये नहीं कि सब कुछ कह दिया जाए, बल्कि ये है कि जो कहना चाहे सिर्फ वही कहा जाए और जो खामोशी मांगता है उसे दिल में रखा जाए। देखें, एक बात याद रखें कि ज़िंदगी हमें आहिस्ता आहिस्ता सिखाती है कि हर शख्स हमें सुन तो सकता है, लेकिन हर शख्स हमें समझने की सलाहियत नहीं रखता। और यही बात बहन के रिश्ते पर भी लागू होती है। हम बहन से प्यार करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो हर जज्बाती वज़न उठाने के काबिल भी हो। कुछ राज तुम्हारी आजमाइश होते हैं, ना कि तुम्हारी कहानी कि तुम हर किसी को सुना दो। क्योंकि ज़रूरी है कि कुछ बातें दिल के अंदर ही रहें, क्योंकि कुछ बातें गलत वक्त पर बोल दी जाएं तो रिश्ते बदल देती हैं। कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो बहन के दिल में घबराहट, खौफ या बदगुमानी पैदा कर सकती हैं। बाज़ बातें ऐसी होती हैं जिनसे वो तुम्हारी फ़िक्र में खुद को ज़हनी तौर पर थका देगी, जबकि तुमने वो बात बस दिल हल्का करने के लिए कही थी। बाज़ औक़ात अपनी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा खोलने से इंसान की इज़्ज़त नफ्स कम हो जाती है, चाहे सामने वाला जितना भी अपनों में से हो। कुछ मामलात का हल सिर्फ तुम्हारी और अल्लाह की खामोशी में छुपा होता है, ना कि बातें फैलाने में। मोहब्बत में भी हदूद होती हैं। हर एक बहन तुम्हारी दोस्त तो हो सकती है, मुशीर हो सकती है, दुआ गो हो सकती है, लेकिन वो तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती। कुछ सफ़र ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ इंसान और उसका रब तय करते हैं। किसी तीसरे को बीच में लाने से सफ़र लंबा और भारी हो जाता है। सीखने वाली बात यह है कि तुम्हें ये हर बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, ख़ास तौर पर वो बातें जो तुम्हारे बताने से कुछ तोड़ने लगें। खामोशी भी कभी कभी इबादत होती है और कुछ राज सिर्फ दिल और अल्लाह के दरमियान महफूज रखते हैं, वो मुस्तकबिल में रोशनी बन जाते हैं। एक और बात हमेशा याद रखें कि हर कुर्बत, हर अपनायत, हर रिश्ता कुछ बातें संभाल नहीं सकता। मजबूत रिश्ते भी मुतवाज़िन हदूद पर कायम रहते हैं। अगर आप अपनी बहन और अपने दरमियान हदूदों का युद्ध कायम करती हैं तो वो आपके लिए भी बेनिफिशियल है और आपकी बहन के लिए भी बेनिफिशियल है। बाज़ औक़ात बिलीव यू मी कि आपकी सगी बहन ही आपकी दुश्मन निकलती है। बाज़ औक़ात आजकल हम ड्रामों में भी देखते हैं, अक्सर ड्रामों में ये सीन दिखाए जा रहे होते हैं। लेकिन मैं सारी बहनों की बात नहीं कर रही।
100 میں سے 3% ایسی بہنیں ضرور ہوتی ہیں، وہ آپ کی خوبصورتی سے جیلس ہوتی ہیں، وہ آپ کی پرسنالٹی سے جیلس ہوتی ہیں، یا پھر آپ کے اندر کوئی ایکسٹرا آرڈنری اللہ تعالیٰ نے اسکل دے دی ہے، آپ کو صلاحیت دے دی ہے، تو اس سے بھی وہ جیلس ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو کیوں ہم وہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہائی لائٹ کر کے کیوں ان کو بھی مشکل میں رکھیں اور خود بھی جو ہے نا وہ پریشان رہیں۔ بعض اوقات شادی شدہ جو بہنیں ہوتی ہیں نا، وہ دوسری بہن کا گھر دیکھ کر، اس کے بچے دیکھ کر، اس کے کپڑے دیکھ کر، اس کا کچھ بھی اچھا دیکھ کر ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ ان سے اس لیے برداشت نہیں ہوتا کہ وہ ماں باپ کے گھر میں ایکولی رہتی تھیں، ایک ہی جیسی رہتی تھیں، ایک ہی جیسے کپڑے ملتے تھے، ایک ہی جیسے جوتے ملتے تھے، یہ سب کچھ ایکولی ایک ہی جیسا ملتا تھا۔ لیکن شادی کے بعد دونوں کی قسمت الگ الگ ہو جاتی ہے۔ ایک بہن کی قسمت اچھی نکل آتی ہے، دوسری کی تھوڑی سی بھی اگر ہو جائے نا تو وہ کہتی ہے کہ یار اس کے پاس یہ چیزیں کیوں ہیں، میرے پاس کیوں نہیں۔ ایسی بہنیں میں نے دیکھی ہیں اور ایسی بہنیں ریئلٹی میں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو ان سے کبھی بھی اپنی کوئی بھی سکسیس، کوئی بھی کامیابی، کوئی بھی مسکراہٹ ایسے شیئر مت کریں اٹھا کے۔ اچھا ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی ہماری سکسیس ہے، کوئی بھی ہمارے بچوں کی سکسیس ہے، کچھ بھی ہے تو ہم پلیٹ میں ڈال کے سب سے پہلے اپنی بہن کے سامنے پیش کرتے ہیں، جی یہ میری سکسیس ہے یا یہ میں نے اچیو کیا ہے۔ تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری بہن ہے، ماں باپ کے گھر میں اکٹھے رہتے تھے تو اب جو ہے نا یہ مجھ سے خوش ہوگی یا میری سکسیس سے خوش ہوگی یا میرے بچوں سے خوش ہوگی، لیکن ریئلٹی چینج ہو چکی ہوتی ہے۔ وہی رشتہ بہنوں کا جو ایک دوسرے کی ہمدرد ہوتی ہیں، بعض اوقات ایک دوسرے کی دشمن بن جاتی ہیں، اور آپ وہ جو چیز پلیٹ میں رکھ کے اپنی سکسیس اس کے سامنے پیش کر دیتی ہیں نا کہ یہ میں، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ خوش ہوں گی، نہیں، بعض اوقات ان کے اندر جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے، اور یہ ریئلٹی ہے کہ جیلسی فیکٹر ہر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ کبھی کوئی کسی کی کسی بات سے جیلس ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی کسی کی کسی بات سے جیلس ہو رہا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو اوائڈ کریں۔ آپ کی جو کامیابیاں ہیں وہ جسٹ آپ کی ہیں، آپ انہیں خود اپنے ہی اندر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جسٹ سیلیبریٹ کریں۔ اگر ان کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے اندر کریں، اپنے دل کے اندر رکھیں اپنی خواہشیں، اپنی باتیں، جو آپ نے کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کو۔ اصل میں پتہ کیا، ہم تھوڑی سی بھی کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی بیسیکلی نظر لگوانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور بعض اوقات میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو لوگ آپ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، جو یہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار شکر ہے میری بہن کے پاس یہ چیز بھی ہے، وہ چیز بھی ہے، لیکن وہ خوشی کی بھی ایک نظر لگ جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر حسد کا ایک ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے۔ تو اپنی کوئی بھی کامیابی، اپنی سکسیس سب سے چھپا کر رکھیں، اپنے آپ کو حدود اور اس کی باؤنڈری سیٹ کر کے اس کے اندر قید کر لیں۔ یہی آپ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہی تھا آج کا ولاگ، ملتے ہیں کل والے میں۔ اللہ حافظ۔